हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से, बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो हमने सीडीपी की जो कोर्स सीरीज थी, सीटेड स्पेशल कोर्स सीरीज, उसको कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने 27 सेशंस किए हैं, 27 सेशंस किए हैं। जिसने अभी तक सीडीपी नहीं पढ़ना शुरू किया है या जिसने थोड़ी क्लासेस की, पूरी क्लासेस नहीं की है, आप जाके मिशन पॉसिबल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जाके सीडीपी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस क्लास 1, है ना। आज हम लोग जानेंगे कि बेसिकली जो ईवीएस है, यानी कि जिसको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, वो है क्या, है ना। वो है क्या बेसिकली, उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंट्रोडक्शन है समझ लीजिए ईवीएस का, ये आपके लिए। इसमें आप परिचय जानेंगे ईवीएस का, ईवीएस है क्या, उसकी उद्देश्य क्या है प्राइमरी लेवल पे ईवीएस के, और एनसीएफ क्या कहता है ईवीएस के बारे में, ये सब हम लोग जानेंगे। तो ज़्यादा दिन लंबा सेशन ये भी नहीं रहेगा, मतलब कि सीडीपी भी हम मुश्किल से 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आपका 1 हफ्ते लग सकते हैं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की समरी भी कंप्लीट करनी है और पेडागोजी दोनों हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं, बिना बकवास किए हुए। तो सबसे पहले जानेंगे ईवीएस है क्या, है ना। ईवीएस जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। यानी कि पर्यावरण का अध्ययन जो होता है वही क्या है, ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है ना। तो ये जो शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है ना, फ्रेंच भाषा है, उसका एक शब्द है इन्वायरनर है ना। उससे इसकी क्या हुई उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ, है ना। यानी कि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वातावरण, जो वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। जिसको अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो परि प्लस आवरण होता है ना। परि प्लस आवरण जो मिलके क्या बनता है, पर्यावरण, है ना। तो ये बेसिक सी बात थी, एक नॉर्मल सी बात, कि पर्यावरण होता क्या है, जो हमारे चारों तरफ है, जो भी सराउंडिंग्स है हमारे चारों तरफ, वही क्या है, हमारा पर्यावरण। हम जहाँ रहते हैं, जो भी समाज में रहते हैं, एक तरीके से वो क्या है, पर्यावरण है ना। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है ना, और जो भी सामाजिक संसाधन है, वो सब क्या है, पर्यावरण का ही हिस्सा है ना। तो ये पर्यावरण के बारे में छोटी सी बात थी। आगे हम चलते हैं कि जो पर्यावरण है बेसिकली इसको रिकमेंड क्यों किया गया है पढ़ने के लिए, है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो जो एनसीएफ है 2005, है ना, एनसीएफ 2005, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, 2005। इसने क्या कहा है, इसके हिसाब से जो ईवीएस है, क्लास आपका फर्स्ट से लेके 5th तक क्या होगा, ईवीएस पढ़ाई जाएगी। ईवीएस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, है ना। लेकिन क्या है कि जो आपका फर्स्ट है ना, अगर हम कहें तो 3rd से 5th तक ईवीएस क्या है, बुक के रूप में है। एक बुक उपलब्ध रहती है ईवीएस की 3rd में, 4th में और 5th में, तीनों क्लासेस में यहाँ पे बुक्स मौजूद हैं, ठीक है, 3rd में और 4th में और 5th में। लेकिन 1st और 2nd में ईवीएस की बुक मौजूद नहीं है ना। इसमें क्या है, इसमें भी ईवीएस को क्या किया गया, लैंग्वेज और मैथ से क्या किया, कनेक्ट किया गया। उसके माध्यम से ईवीएस को कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, किससे, भाषा से और गणित से, है ना। तो मतलब कि अगर आपसे इससे प्रश्न आते हैं, ये मत सोचिएगा कि बस ये बताने के लिए, इनसे प्रश्न आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं, रेपिटेडली आते रहते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, है ना। तो जो अगर पूछा जाए कि 1st और 2nd में ईवीएस कैसे पढ़ाई जाती है, या वहाँ पे ईवीएस कैसे पढ़ाई जाती है, तो भाषा और गणित के माध्यम से वहाँ पे ईवीएस के कुछ मुद्दों को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, उसमें भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है। एक स्पेसिफिक बुक नहीं है 1st और 2nd में, भाषा और गणित के माध्यम से इनको समावेशित कर दिया गया है। तो फर्स्ट और 2nd क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है ईवीएस के लिए, लेकिन क्या किया गया, लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाया जाता है ना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1st और 2nd में ईवीएस का क्या माध्यम है, उसको किस तरह से पढ़ाते हैं, अगर बुक नहीं है तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आपको बताना है कि वहाँ पे भाषा और गणित के माध्यम से ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। फिर आते हैं हम 3rd और 5th की बात करते हैं, है ना। 3rd और 5th में क्या है, प्रॉपर बुक है ईवीएस की, है ना। 3 से लेके 5 तक क्या है, ईवीएस की स्पेसिफिक बुक की गई है ना, उसके माध्यम से ईवीएस पढ़ाई जाती है, ठीक है। यानी कि 1st और 2nd के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं की है ये एनसीएफ के अनुसार, है ना। बाकी प्राइवेट स्कूल वाले तो बहुत सारी बुकें चलाते हैं, आप ये ध्यान में मत रखिए
कि हाँ हमारे यहाँ जो छोटे भाई बहन है वो पढ़ रहे हैं, उनके में तो है ईवीएस, है ना, फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में भी है, तो उस पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि जो एनसीएफ है वो रिकमेंड नहीं करता है ना। बाकी तो कोई कुछ भी चलाए उससे मतलब नहीं, जो एक प्रॉपर संस्था है वो नहीं रिकमेंड कर रही है ना। एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो बता रहा है कि 3 से 5 तक में बुक है, बाकी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे ईवीएस। ठीक है, तो ये रही एक बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इससे आपका प्रश्न बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो जानेंगे जो एनसीएफ 2005 है आपका, वो ईवीएस के लिए क्या कहता है कि ईवीएस को क्यों शामिल किया गया, पहले सबसे ये जानते हैं, है ना। ईवीएस को शामिल करने का उद्देश्य ये है कि बच्चे क्या करें, अपने आसपास के जो भी वातावरण है उससे परिचित हों, उसको जानें, है ना। क्या करें, जो आसपास का उनका वातावरण है, आसपास को क्या करें, जानें, है ना, समझें। क्योंकि वो क्या करते हैं, पर्यावरण के बारे में यदि जानेंगे तो वो रियल जो लाइफ स्किल्स होती है उनके बारे में जान पाएंगे, है ना। तो आसपास के मुद्दों के बारे में जाने, आसपास घटनाएं जो क्या हो रही है उनके बारे में जाने और जागरूक हों, है ना, उनके प्रति संवेदनशील हो। ऐसा कौन कहता है, एनसीएफ। एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान पे केंद्रित ना रहें, है ना, यानी कि बस रटंत विद्या नहीं चलेगी, है ना। रटंत विद्या को क्या किया इसने, डिस्करेज किया है ना। इसको बोला है कि रटन विद्या पे नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की घटनाओं के प्रति बच्चे क्या हो, संवेदनशील हो और रियल लाइफ स्किल सीखें, है ना। जो रियल में उनके लाइफ में काम आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करें, केवल अगर बुकी किताबी कीड़े ना बने, है ना। तो एनसीएफ का कहना है कि जो भी दैनिक जीवन से रिलेटेड स्किल्स हैं उनके बारे में इसमें ईवीएस में होता है, वास्तविक घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित होता है ना। और क्या होता है, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, है ना, ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज के, उनके प्रति बच्चे क्या हो, जागरूक हो, संवेदनशील हो, उनके प्रति उनकी थोड़ी बहुत समझ विकसित हो, है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो आसपास देखते हैं समझते हैं वही समझ लेते हैं, वातावरण में जो उन्होंने देखा, जो परसीव किया, उसी से क्या करते हैं, अपनी एक समझ का निर्माण करते हैं, है ना। तो ईवीएस को इंक्लूड करने का ये भी एक उद्देश्य है कि बच्चे क्या करें, जो भी उनकी वैकल्पिक सोच है, वैकल्पिक समझ बना रहे किसी चीज़ के प्रति, तो उनका निदान हो, है ना, कहीं ना कहीं उनको ठीक किया जाए और उनका इस्तेमाल लर्निंग में किया जाए, है ना। तो वास्तविक घटनाएं, मुद्दे का मतलब ज्वलंत मुद्दे जैसे कि आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से मुद्दा हो गया या कोई घटना हो गई, है ना, इन सब के बारे में हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, है ना। ज्वलंत मुद्दे के बारे में बच्चे क्या हो, संवेदनशील हो, जागरूक हो और अपने आसपास के पर्यावरण को जाने कि कहाँ क्या है ना। तो एक ये हो गई बात, है ना, कि बस किताबी कीड़ा बन के बच्चे ना रहें। तो ये एनसीएफ कहता है कि बस रटंत विद्या चलंत नाही, ये वाली प्रवृत्ति हटानी है और बच्चों को क्या करना, अन्वेषक बनाना है ना। बच्चे क्या करते हैं, उनमें सीखने की क्षमता है, क्या करते हैं, अगर उनको जगह, सूचना, सामग्री प्रदान की जाए तो वो जूझ कर क्या कर सकते हैं, जूझ के, खोज के क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, उससे सीख पाएंगे। बच्चों के अंदर ये क्षमता होती है और यहाँ पे भी बच्चों को क्या अन्वेषक माना गया है ना। ऐसा नहीं कि बस हमने क्या किया, आए एक लिमिटेड वे में, बस एक खुराक की तरह उनको लर्निंग नहीं करानी है कि बस एक पीरियड लगा और हमने एक खुराक दे दी, उसके बाद हम जितना कहेंगे बस बच्चे उतना ही करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं, है ना। बच्चों को क्या करना है, उनकी समझ विकसित करने का मौका देना है, इनसेफ ने ये बोला है, जो कि ईवीएस कहीं ना कहीं उसमें सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये रही एक बात, इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। होपफुली समझ में आ रहा होगा, बस सुनने वाला टॉपिक है, आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें लिख लीजिए कि फर्स्ट सेकंड में अगर आपको लगता है लिखने की आवश्यकता है तो लिखेंगे, तो आपका ही फायदा होगा, नोट्स कभी रिवाइज कर सकेंगे नोट्स को, है ना। अपने नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ईवीएस है वो क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है ना। ईवीएस क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। किस तरह से, इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो आपका साइंस शामिल है, यानी कि हिंदी में कहें तो विज्ञान, है ना। और क्या शामिल है इसी में, सोशल स्टडीज, और क्या शामिल है, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बना है, ईवीएस, है ना। इन तीनों का समावेशित रूप क्या है, इन तीनों को समावेशित किया गया है, किसमें, इंटीग्रेट किया गया है ईवीएस में, है ना। तो ये प्रश्न में बहुत बार पूछ लेता है कि ईवीएस में किन किन विषयों का समावेशन है ना। आपको दे देगा सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथ और भी अलग अलग सब्जेक्ट के ऑप्शन दे देगा, तो आपको चूज करना है कि साइंस, सोशल स्टडीज और इन्वायरमेंट, इन सब तीनों को मिला के क्या बना, ईवीएस। अब इन तीनों को इंटीग्रेट क्यों किया गया, इनको क्यों समावेशित कर दिया गया, क्यों अलग नहीं रखा गया, है ना। ये भी तो एक बात है मन में सोचने वाली।
अगर हम थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करें तो कि जो है साइंस, सोशल स्टडी और इन्वायरमेंट तीनों को अलग कर देते हैं, है ना। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले एक ही बैग का बोझ बढ़ा देते हैं, है ना, अलग अलग कर देते हैं बहुत सारी किताबें। लेकिन क्या करना है, साइंस, सोशल स्टडीज और इन्वायरमेंट, इन तीनों को एक भी करने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है एलिमेंट्री स्टेज पे, है ना, बच्चा होगा तो उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो हर चीज को अलग करके देख पाए। उसने पेड़ देखा तो कह दिया ये ईवीएस का पार्ट है ना, या फिर उसने लाइट देखी तो कह दिया ये साइंस का पार्ट है ना। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, चीजों को एक समावेशित रूप में देखता है ना, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखता है, एक रूप में, है ना, अलग अलग वो उनको क्लासीफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया गया, ईवीएस को साइंस और सोशल स्टडीज और इन्वायरमेंटल तीनों को मिला के इनको कंक्लूड कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर दिया गया, ताकि बच्चे क्या करें, थोड़ा थोड़ा उनको हर चीज की समझ होनी चाहिए, है ना। तो ये रही आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे, है ना। और इसमें क्या है, तो ये हमने जाना कि ईवीएस बेसिकली इंटीग्रेटेड फॉर्म में होती है ना, यानी कि अलग अलग विषयों के रूप में नहीं बल्कि तीनों विषयों को, साइंस और सोशल स्टडीज और आपका क्या था इन्वायरमेंट, इन तीनों को मिला के समावेशित वे में क्या बना है, ईवीएस बना है। ठीक है, जानेंगे जो ईवीएस है बेसिकली इसमें क्या है, मेन बात क्या हुई है कि बच्चों को केवल और केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि जो वास्तविक जीवन का ज्ञान है उससे भी उनको कनेक्ट करना है, रियल लाइफ थिंकिंग से भी, रियल लाइफ जो भी चीजें हैं उनसे भी उनको कनेक्ट होना है ना, क्योंकि आगे उनको चल के क्या करना है, अपने वास्तविक जीवन में कार्य करना है ना। तो इसके लिए क्या करना है, बुक के अलावा अन्य सोर्सेज से भी उनको क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना, अन्य सोर्सों के बारे में भी उनको बताना है। तो बेसिकली जो ईवीएस है ये क्या करता है, जो नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट दोनों के बारे में क्या करता है, बच्चों को सीखने का मौका देता है ना, दोनों के बारे में बच्चों को अन्वेषण करने का मौका देता है। और इसमें क्या है, बेसिकली जो इसकी लैंग्वेज है वो कोई औपचारिक लैंग्वेज नहीं है, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है ना, सामान्य बोलचाल की भाषा है, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए। जैसे हर चैप्टर में एक स्टोरी टाइप में दिया है ना, कि स्टोरी टाइप में दिया है कि कोई किसी को कहानी सुना रहा है, तुम्हारे घर में क्या ऐसा होता है ना, मेरे घर में भी ऐसा होता है ना, इस तरह से इस कहानी को सुन बता के, ताकि बच्चों को एक कनेक्ट कर पाए, जो उनकी रियल लाइफ सिचुएशन है उससे कनेक्ट हो पाए और उनकी लर्निंग क्या हो, इनहेंस हो और बेटर होगा, है ना। तो नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट दोनों के बारे में आम बोलचाल की भाषा में बच्चों को बताया गया है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज का यूज इसमें नहीं किया गया, तकनीकी भाषा का, तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आपका पेडागोजी में ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि टीचर को कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ कर दिया तो बच्चे के सर से टप्पा खा के चला जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसका, जो बच्चे को समझ में ना आए, है ना। इसीलिए रीजनल लैंग्वेज रिकमेंड की जाती है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे अपनी भाषा से जुड़ के अच्छे से सीख सके, उनकी लर्निंग अच्छी हो, है ना। तो ये रही एक बात ईवीएस के बारे में, है ना। तो क्या है, इसकी जो भाषा है वो सामान्य बोलचाल की भाषा है ना। आगे हम लोग जानेंगे कि ईवीएस में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। ईवीएस जो है इसमें बेसिकली क्या है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पालन करता है। पहली बात तो ये है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करता है ना। इसका मानना है कि जो बच्चे के हिसाब से एक्टिविटीज होनी चाहिए, ना कि एक्टिविटीज के हिसाब से बच्चे बदलेंगे, है ना। वही बात है कि बच्चे के लिए क्या करेगा, सिस्टम बदलेगा, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं बदलेगा, है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अनुशंसा की गई है कि बच्चों के हिसाब से सिखाएंगे, है ना, जिस भाषा में बच्चे सीखेंगे उस भाषा में सिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे लाठीचार्ज कर देंगे, है ना। भाषा का मतलब है जो उनकी सहज जिससे हो, बच्चों को उस तरह से सिखाएंगे। जितनी भी डाइवर्सिटीज़ है उनको एक्सेप्ट करेंगे, है ना, और उनको ब्यूटी मानते हुए, यानी कि क्या करना है, उनको टैकल करते हुए, डाइवर्सिटीज़ को समझते हुए अध्ययन और अध्यापन कार्य करेंगे, है ना। तो ये रही एक बात, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। दूसरा क्या, ईवीएस जो है इसमें आपका थीम्स में डिवाइड किया गया है इसको, है ना। इसमें थीम्स हैं, ठीक है, या विषय कह सकते हैं अगर हिंदी में कहना चाहें तो विषय। कितनी थीम्स है इसमें, 6 थीम है, 6 विषय हैं, है ना, 6 थीम है इसमें। ईवीएस में 6 थीम में इसको विभाजित किया गया है। अब कौन कौन सी वो 6 थीम है इनके बारे में जान लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ईवीएस बेसिकली चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है, इसमें 6 थीम के बारे में बताया गया है। कितनी थीम्स हैं, थीम्स, है ना। तो आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे 6 थीम है। कौन कौन सी है,
जो सबसे पहली थीम है आपकी वो क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है, यानी कि परिवार एवं मित्र। ठीक है, यानी कि जो पहला इसका चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ेंगे परिवार और मित्र के बारे में, है ना। और है वो है फैमिली एंड फ्रेंड के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में कहें तो परिवार एवं मित्र। दूसरा आपका क्या है, फूड। ठीक है, फूड मिला तो क्या मिलना चाहिए आपको, शेल्टर है, ठीक है, वाटर है ना, और क्या है, ट्रैवल है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चाहे तो आप इस तरह कर लीजिए, फूड वाटर शेल्टर, है ना, फूड वाटर शेल्टर। और ये आपकी हो गई शेल्टर 4, नंबरिंग गलत हो गई क्या। तो सबसे पहले जो आपकी थीम है वो क्या होगी, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरी है फूड, और तीसरी है वाटर, चौथी है शेल्टर, और पांचवी है ट्रेवल। और 6 नंबर पे आपका क्या आ जाता है, थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो फूड, फैमिली, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए। आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं इससे, है ना। फालतू फोकट का कुछ नहीं याद करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ेंगे, है ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड है, यानी कि सबसे पहले आपको परिवार एवं मित्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जब परिवार मित्र हो गए तो आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात है कहीं जन्म लेंगे तो आपको फैमिली मिलेगी, है ना। फिर फूड की जरूरत होगी आपको, खाना आप खाया तो पानी पियेंगे, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, पेट भरा होगा, तो आप सोचेंगे चलो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ रहने वाले का इंतजाम कर लेते हैं, है ना। उसके बाद जब रह लेंगे तो उसके बाद आप सोचेंगे रह भी लिए, खा भी लिए, है ना। आप क्या करते हैं, यात्रा का कुछ घूम लेते हैं, है ना, यात्रा कर लेते हैं। फिर क्या है 6 नंबर पे, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब ये सब तो कर लिया, आप कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, थिंग्स मेक एंड डू, जो हम बनाते हैं या करते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली आपकी 1 2 3 4 5 6 थीम हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इनका सबका नाम आपको याद होना चाहिए, याद करने में दिक्कत कोई नहीं है ना, इजी वे में याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो आपकी ये थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें सब थीम्स भी हैं, यानी इसके पार्ट और हैं, इसके 4 पार्ट और हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट और हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी सब में कोई उप थीम नहीं है, बस फैमिली और फ्रेंड्स में क्या है, उप थीम है ना, या उप विषय जिसको हम कह सकते हैं, इसी में है। ठीक है, तो जो आपका थीम नंबर 1 है फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहें तो परिवार एवं मित्र कहेंगे। इसमें क्या है, रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार है आपका एक, इसको हम कहें तो 1.1 कह सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या कहेंगे, कार्य एवं खेल, है ना, ठीक है, 1.2 कह लेंगे इसको। और उसके बाद आपका क्या है, पशु है 1.3, और फिर आपका क्या है, पौधे, है ना, एसी का उप थीम है 1.4। तो 4 इसमें एक्स्ट्रा है और अलग से, यानी कि सब थीम इसकी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, इजी वे पे याद हो जाएंगी। फैमिली रहेगी तो रिश्तेदार रहेंगे, है ना। जब फैमिली में है तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, खेलेंगे, काम करेंगे, है ना। मान लीजिए इसको कनेक्ट कर लेते, गाय भैंसे होंगी घर में तो वो क्या हो गए, पशु हो गए, पौधे हो गए, है ना। तो ये सब क्या है, एक तरीके से फैमिली और फ्रेंड से ही कनेक्टेड है ना। तो ये आपको याद रखने, ठीक है। तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये आपकी थीम्स के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट जान लेते हैं इसके पर्पस क्या है ईवीएस के, है ना, इसके बारे में जान लेंगे, उद्देश्य क्या है ईवीएस के। पर्पस ऑफ ईवीएस में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले ईवीएस क्या है, ये बच्चों को उस पर्यावरण से अवगत कराता है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, पर्यावरण से अवगत होंगे, है ना, अपनी समझ विकसित करेंगे, एक तो ये उद्देश्य। ठीक है, आसपास के बारे में जान सकेंगे, बेसिकली क्या क्या है वहाँ पे, और उनके बारे में अपनी समझ बना सकेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या करें, वास्तविक जीवन से जुड़े, है ना, वास्तविक जीवन की घटनाएं जाने, दैनिक जीवन में क्या होता है वो जाने, है ना,
ठीक है। और समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, है ना, उनके प्रति क्या हूं, संवेदनशील हूं, है ना, संवेदनशील हूं। ठीक है, ये बात। और क्या करें, रट्टू तोता ना बने, है ना, यानी कि अन्वेषक बने। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, अन्वेषक बने, रट्टू तोता नहीं बने, है ना, कि बस रट लिया हो गया, है ना। तो ये एक बात रही कि इसके उद्देश्य और भी हो सकते हैं, है ना, जैसे बच्चे की एक्सप्लोर कर पाएंगे खुद को, इन्वेस्टिगेटर बनेंगे, साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होगी, आसपास की चीज़ों के बारे में जानेंगे, अपनी समझ बनाएंगे, अपने जो स्थानीय चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे, वातावरण के प्रति संवेदनशील होंगे, जो ज्वलंत मुद्दे होंगे समाज में उनके प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो बेसिकली जो मेन मुद्दा है इसका यही है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करेगा एनसीएफ, है ना, क्योंकि ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है 1986 की जो शिक्षा नीति थी तब से प्रमोट होती चली आ रही है, अभी तक प्रमोट ही हो रही है ना, अभी तक इसका प्रमोशन हो रहा है, पूरी तरीके से अभी लागू कहाँ हो पाई है ना। तो ये पर्पस ऑफ ईवीएस थे, ईवीएस के बारे में। तो क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को फॉलो करना है, बच्चे जैसे सीखेंगे उनकी क्षमताओं के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से सिखाना है, और उनको रट्टू तोता नहीं बनाना है। क्या करना है, उनको जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करके पढ़ाना है, जो भी चीज़ें हो, ताकि उनके दैनिक जीवन में वो काम आए और उनको आसपास देख सकें, है ना। तो इसी से रिलेटेड जो 6th थीम है एनसीईआरटी, तो उसी से प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेपिटेडली पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न अलग हो सकते हैं, 2-3 प्रश्न अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके जो 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है उसमें से मान लीजिए 3-4 प्रश्न भले अगर टफ पेपर आएगा तो अलग हो सकते हैं, वरना एनसीईआरटी से तो पक्का है, पूछे ही जाते हैं, है ना, जब दिया हुआ है सिलेबस में तो उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी की समरी खत्म कर लेंगे, एनसीईआरटी को एक सारांशित रूप में जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद पेडागोजी पढ़ाएंगे और फुल एग्जाम की तैयारी करेंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, और कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, दिस इज साधना।